और सुशील मोदी जितने बड़े नेता हैं वो सब बात की जानकारी उनको रहती है, लेकिन भाजपा के जो लोग हैं वो आरक्षण के पक्ष में हैं कि विरोध में, इस पर उनको सफाई देना चाहिए। सुशील मोदी जी अनेक प्रकार की बातों को कहते रहते हैं, लेकिन उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। उनको अखबारों में, मीडिया में बने रहने का सब कुछ करते रहते हैं, करें, हम लोग कोई इसमें ऐतराज़ नहीं है। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नगर निकाय जो चुनाव होने वाले हैं, बिल्कुल सरकार के द्वारा और बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा जो शुरू से आरक्षण पर फैसला उन्होंने लिया है, निर्णय लिया है, उस फैसला पर आज भी कायम है। और आप सबको मालूम है, बिहार के लोग को नहीं बल्कि देश भर के लोग को मालूम है कि जो ओबीसी का जो आरक्षण है, उस आरक्षण पर 2 बार चुनाव हो चुके हैं। त्रिस्तरीय पंचायतों के भी चुनाव हुए हैं, नगर निकाय के भी चुनाव हुए हैं, और बीच बीच में अनेक प्रकार के बाधा उत्पन्न की जाती है। उस बाधा को दूर करते हुए जो ओबीसी का मानक तय है, पहले से जो कर्पूरी फार्मूला तय है, उसके हिसाब से आरक्षण देकर के चुनाव कराया जाएगा और चुनाव कराने की दिशा में जो भी प्रक्रिया है उसका निर्वहन किया जाएगा। सुशील मोदी कह रहे हैं कि आयोग की रिपोर्ट को सरकार सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है? जो नियम है, जो कानून है, जो संविधान है, उसके हिसाब से सारी प्रक्रिया चलती रहती है। और सुशील मोदी जितने बड़े नेता हैं वो सब बात की जानकारी उनको रहती है, लेकिन भाजपा के जो लोग हैं वो आरक्षण के पक्ष में हैं कि विरोध में, इस पर उनको सफाई देना चाहिए। भाजपा के नेताओं से पूछना चाहिए कि आरक्षण चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। श्री नीतीश कुमार जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि 59% आरक्षण बढ़ाने की ज़रूरत है। जो सीमा पहले से निर्धारित है 50%, उसको 59% किया जाए, ताकि जो वर्ग अभी तक उपेक्षित रहा है, जो समाज अभी हाशिए पर रहा है, उनको इसका लाभ देकर के बराबरी के दर्जा पर खड़ा करने के लिए नीतीश कुमार जी ने घोषणा भी किया है। और नीतीश कुमार जी चाहते भी हैं कि 59% आरक्षण हो जाए, तो जो स्थिति है देश के अंदर, राज्य के अंदर, वो बिल्कुल सामान्य हो जाएगी। और इसी के लिए उन्होंने जाति आधारित जनगणना बिहार में कराने का फैसला किया है। और जातिगत जनगणना की जब रिपोर्ट आ जाएगी तो उस आधार पर जो राज्य में विकास की रूपरेखा खींची जाएगी, उस आधार पर जो लोगों के लिए काम किया जाएगा, उससे लोगों के जीवन स्तर में परिवर्तन होगा। उनके लिए जो योजना बनेगी उससे उनको लाभ मिलेगा, और जो लोग गैर बराबरी अभी तक महसूस कर रहे हैं वो बराबरी की स्थिति महसूस करेंगे। सुशील मोदी तो इतना तक कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अपने जिद और अहंकार के आगे बिहार को बर्बाद कर रहे हैं और बिहार की जनता को। वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी अति पिछड़ा समाज या कोई भी जो नया जनप्रतिनिधि आगे आना चाहता है वो चुनाव लड़े या बेहतर तरीके से आगे बढ़ सके। सुशील मोदी जी अनेक प्रकार की बातों को कहते रहते हैं, लेकिन उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। उनको अखबारों में, मीडिया में बने रहने का सब कुछ करते रहते हैं, करें, हम लोग कोई इसमें ऐतराज़ नहीं है। तो क्या लगता है कि सुशील मोदी छपाक हैं क्या? लेकिन एक बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी गरीबों के हित में काम करते हैं, पिछड़ों के हित में काम करते हैं। जो समाज हाशिए पर खड़ा है, जिसको अधिकार आज़ादी कितने दिन बाद भी नहीं मिला, उनके लिए काम करते हैं। उनके कई उदाहरण हैं मेरे पास। 7 निश्चय की योजना जो शुरू किया बिहार में नीतीश कुमार जी ने, उसके बारे में महात्मा गांधी सोचते थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सोचते थे, सरदार पटेल सोचते थे, उसके बारे में डॉक्टर राममनोहर लोहिया सोचते थे, जननायक कर्पूरी ठाकुर सोचते थे। उसको धरातल पर उतारने का काम किसने किया? सबसे पहले जो दलित समाज है, जिसके घर में रोशनी नहीं पहुंचा, वहां रोशनी भी पहुंचाया। उनके मोहल्ले को नाली और गली बनाकर चकाचक भी किया। उनके घरों में शौचालय का भी निर्माण कराया, उनके घर में नल का पानी भी पहुंचाया। तो ये काम तो हम ही लोग कर सकते हैं। अभी जिस विभाग का मैं मंत्री हूँ, अभी मनरेगा में 1045 करोड़ रुपया बकाया है,
और जितना मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य बिहार को मिला था, उससे ज़्यादा मानव दिवस हम लोगों ने निर्धारित कर दिया। यानी 17 करोड़ 50 लाख मानव दिवस हमने सृजन कर दिया, उससे ज़्यादा कर दिया। लक्ष्य 17 करोड़ 50 लाख रखा है भारत सरकार ने, हम उससे ज़्यादा मानव दिवस सृजन कर दिया। अब मज़दूरों को भी बिहार में काम नहीं मिलेगा, ये भी मज़दूर बाहर चले जाएंगे। तो बताइए कि इनके पास क्या विजन है, इनके पास क्या सोच है। एक तरफ दूसरी बात चलाते रहते हैं। अब मनरेगा के मजदूर को पैसा देने के लिए ये कौन आदमी काम करता है मनरेगा में? जो गरीब लोग हैं, जो निसहाय लोग हैं, जिनको कहीं कोई काम नहीं मिलता है, वो मनरेगा में काम करता है और उसके लिए भी पैसा नहीं है। 1045 करोड़ मटेरियल का बकाया है। अब तो मजदूरी मद में भी पैसा नहीं मिलने वाला है, न मजदूरी मिलेगा। तो बिहार के जो मजदूर है अप्लाइन करेंगे, बाहर जाएंगे रोजगार के लिए, और सरकार कहती है हर राज्य में अपने यहाँ ऐसा काम कीजिए कि जो राज्य से मजदूर पलायन नहीं करे। तो ये पलायन करने की योजना भारत सरकार बना रही है और हम लोग को बदनाम करने की कोशिश करेगी। तो इस तरह का काम भारत सरकार से हो रहा है, इसको सुलझाना चाहिए, इसको समझना चाहिए भारत सरकार को, जो नहीं समझ रही।